हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 42 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट जो बच्चों है साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले बच्चों हम इसमें, तो कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं किस चैप्टर के, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास तीन पार्ट्स में आज क्वेश्चंस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड देन बच्चों लास्ट में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो ये हमें करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है बच्चों यहाँ पर, तो लिखा हुआ है the difference in two molecular formula of any two consecutive members of a homologous series of organic compound is। तो बच्चों कौन से डिफरेंस होते हैं ये आपको याद होगा, हमने सारा कर रखा है। तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट होगा CH2। CH2 का डिफरेंस होता है हर जगह पर। ठीक है, किस पे, तो वहाँ पे होमोलॉजिस सीरीज के। अब है सेकंड, हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर इन मॉलिक्यूल इथेन C2H6। तो बच्चे इसमें कितने बॉन्ड्स बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बनते हैं इथेन में। तो इथेन में बच्चों यहाँ पे आंसर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों 7 बॉन्ड्स बनते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, द फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड वोज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n इज। अब यहाँ पे बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है, सेकंड मेंबर क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर आपका सेम आंसर होगा, मतलब सी, यहाँ पर भी सेम आंसर होगा C2H4। ठीक है, सेकंड नंबर किसका बनेगा, H2n का, तो वो बनेगा C2H4। आप चाहो तो यहाँ पर n की जगह पे 2 वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डैश एंड डैश आर 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन फोर्थ में। अब फोर्थ में क्या होगा, डैश एंड डैश में, तो देखो यहाँ पे मैं टाइप करके लिख देता हूँ बच्चों, डायमंड। ठीक है, ये बच्चों डायमंड है, अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, GRAPHIT, ग्रेफाइट आर 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सही से। तो ये बच्चों यहाँ पर ये हो गया। अब फिफ्थ, द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे भी मैं एक बार टाइप कर देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, तो कार्बन्स, CORBON कार्बन, एंड हाइड्रोजन, HYDROGN कार्बन एंड हाइड्रोजन आर 2 कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक ऑफ कंपाउंड। 6 में आते हैं बच्चों, विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैंटेनेशन ऑफ द मैक्सिमम टू द मैक्सिमम एंड वाई। बच्चों कौन सा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैंटेनेशन प्रॉपर्टी है उसकी। तो आ जाओ बच्चों आंसर करते हैं इसका। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आंसर 6 कार्बन। कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंटेनेशन टू द मैक्सिमम ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड साइज स्मॉल। तो हमें बताना था कौन सा है एलिमेंट, तो एलिमेंट था कार्बन, और रीज़न भी हमने बता दिया बच्चों, क्यों, तो वो टेट्रावैलेंसी होता है। ठीक है, जिस वजह से उसकी ज़्यादा वैलेंसी और कहते हैं स्मॉल साइज होती है। तो ये बच्चों हो गया आपका आंसर 6। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 7th क्वेश्चन है, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे आपका सी आंसर, अगेन सी आंसर होगा, वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब कि काफ़ी हाई प्रेशर या टेम्परेचर करके हम डायमंड को टोटली कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अच्छा 8 क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेन इज। तो बच्चों ब्यूटेन इज सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग 4। यहाँ पे क्या बच्चों आएगा, हाइड्रोजन हैविंग 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैं 4 लिख देता हूँ, 4 आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने 4 लिख दिया, तो हैविंग 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। 9th है बच्चों, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस एंड एल्कीन्स। तो बच्चों इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जरा आते हैं देखते हैं। तो बच्चों आपका एल्केनेस का क्या होगा, वो होगा C2H2n-1, मतलब सबसे पहला जो दे रखा था, और सेकंड जो दे रखा है एल्केनेस का क्या होगा, C2H2n। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका 9th का आंसर।
अच्छा बच्चों, लास्ट आपका 10th जो है उसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, किसका, बेंजीन का। तो बच्चों ये भी देख लो आप, 10th का ऐसा होगा। तो बच्चों 10th का जो आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है वो कुछ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्बन के कितने आइटम्स है, तो कार्बन के 6 आइटम्स है, हाइड्रोजन के भी 6 आइटम्स है, और बॉन्डिंग हमारी कुछ इस तरह से हो रही है। ठीक है, तो ये आप पूरा अच्छे से बना लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक सी कार्बन है, एक ये है, ये आप काउंट करोगे तो इसको आपको टोटल 6 मिलेंगे। ठीक है, ये 6 हैं, और हाइड्रोजन के भी एक एक बॉन्डिंग हो रखी है सबसे। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोजन 6 हैं। तो ये हो गया आपका बच्चों 10th का आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पार्ट बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब उसमें क्या है बच्चों, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ बच्चों, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। तो देखो पहला आंसर क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड बनता है उसे ही हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CO, CH3CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे C6H6। तो ये बच्चों आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। बच्चों नोबल गैस कन्फिग्रेशन कैसे होता है, तो कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन आइटम्स और आइटम्स ऑफ अदर एलिमेंट टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड का क्वेश्चन। थर्ड है बच्चों, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ड्यू टू लैक ऑफ फ्री आयंस कोवेलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वर्कशीट्स में अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं, इसलिए सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं, और कुछ खास मैं इसमें इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, बिकॉज हमने ये सब अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, इन सारी सबकी एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वर्कशीट में सारा कर रखा है, आज बस खाली हमारा प्रैक्टिस है क्वेश्चन आंसर्स का। तो मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको बता देता हूँ। अब बच्चों फोर्थ जो है लिखा हुआ है, वाई होमोलॉजियस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड सो। राइट केमिकल formulas of two consecutive members of a homologous series and state parts of compound that determine their physical property and केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या है बच्चों, तो आपको आंसर लिखना है यहाँ पे कि होमोलॉजियस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर सेम जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लाइक आपका क्या होता है, प्रोपेनॉल होता है, ब्यूटेनॉल होता है, आर टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब हमने बता दिया बच्चों दो कौन से थे, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल थे। ठीक है, तो अब प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल में आपके पास इसका फॉर्मूला होता है C3H7OH, ब्यूटेनॉल का क्या होता है C4H9OH। फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिटरमाइंड बाय हाइड्रोकार्बन चेन, और सेकंड बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी आर डिटरमाइंड बाय फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका फोर्थ का आंसर। फिफ्थ में आते हैं, राइट 3 कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉजिस सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फिफ्थ आपको यहाँ पे लिखना है 3 कैरेक्टर स्केच लिखने हैं यहाँ पे। सबसे पहला, दे हैव सेम जनरल फार्मूला। ठीक है, सेकंड, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड, each successive member differ by CH2 unit in structural formula and 14U बाय मास। ठीक है, तो बच्चों मास कितना होता है, 14U मास डिफरेंस होता है, और CH2 आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का डिफरेंस होता है। ये हो गया बच्चों आपका फिफ्थ का। अब देखो बच्चों आपका जो आ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई आर कार्बन इज यूनिक इन नेचर। बच्चों कार्बन यूनिक क्यों होता है, तो देखो लिखना है आपको, किस तरह से लिखना है, कार्बन इज यूनिक इन नेचर बिकॉज इट हैज़ लार्ज नंबर वेराइटीज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, लार्ज नंबर एंड वेराइटीज ऑफ कंपाउंड। फिर है, ऑल्सो इट फॉर्म्स कंपाउंड विच आर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच और रिंग शेप्ड। थर्ड, इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड विथ अदर कार्बन आइटम्स और आइटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हो, डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन बना सकता है। उसके बाद बच्चों आपका फोर्थ जो है वो है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर एक्सपेक्शनली स्टेबल, ऑल दीज थिंग्स मेक कार्बन यूनिक इन नेचर। तो बच्चों ये सारी चीज़ें क्या हैं, कार्बन को औरों से यूनिक बनाती है। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा बच्चों काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया था
तो बच्चों इस कुछ हफ्तों से मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं सही से वर्ड्स को ही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, गला ख़राब है मेरा, जिस वजह से मैं अभी किसी का भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा। तो उसके लिए बच्चों सॉरी, ठीक है ना, बुरा मत मानना। जैसे ही मैं रिकवर होता हूँ, ठीक होता हूँ, तो फिर मैं सबके मैसेज वापस से सबका सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम होता है उसको मैं सॉल्व करके दूंगा। बट अभी के लिए थोड़ा सा माफ़ी देना, ठीक है बच्चों। कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, C3H6 और फिर उसके बाद C4H8 C5H10। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे जो चीज़ है आपका, इसको आपको जो है टू सेम होमोलॉजी सीरीज है, ठीक है। तो इसको हमें ना अरेंज करना है। सबसे पहला क्या दे रखा है कि फर्स्ट अरेंज द हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों आपको अरेंज करना है किस में, तो आपको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये देखो अब इसके पास क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, C3H6 होगा, फिर C4H8 होगा और C5H10 होगा। ये कैसे समझ में हमें कैसे पता चलेगा, तो छोटा वाला सबसे पहले आएगा, फिर उससे थोड़े बड़े आइटम्स वाले, फिर थोड़ा उससे बड़ा वाला। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सेकंड है वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10। बच्चों ये हमारा क्या है, C5H10 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो C5H10 आर हायर देन C4H8। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है कि इन द कार्बन कंपाउंड्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स as pentane has more number of carbon atoms than butane, so melting point and boiling point are higher than butane। तो बच्चों वहाँ पर उसके कार्बन ही ज़्यादा है, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है ब्यूटेन से। बच्चों आपको इसके कुछ नेम्स लिखने थे कि ये जो हमने अभी लिखा था, ये आपका C3H6 C4H8 C5, इसकी नेमिंग करनी है थर्ड में। तो नेमिंग हम कर देते हैं बच्चों। नेमिंग किया होगा प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, ठीक है। तो ये हो गया। अब बच्चों एट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कैंटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, ठीक है। द टू स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज थी, कैंटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। तो इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच इट कॉम्बाइन विथ अदर कार्बन आइटम्स एंड फॉर्म लॉन्ग चेन। तो बच्चों ये एक प्रॉपर्टी जिससे वो काफ़ी लंबी चेन बना पाता है। Tetravalency, carbon has 4 valent electron in its outermost shell which help it to form bonds with large number of items। तो बच्चों टेट्रावैलेंसी में क्या होते हैं, 4 वैलेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जिस वजह से वो लार्ज बॉन्डिंग लार्ज कर सकता है, लार्ज बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका पार्ट बी, सारे क्वेश्चंस कर लिए। पार्ट सी बच्चों क्या लिखना है हमें, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद सम एलिमेंट, नेम दूज एलिमेंट। कार्बन जो होते हैं कुछ एलिमेंट्स के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखो क्या है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बनाते हैं उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का बी बच्चों है व्हाट इज फ्लोरेंस एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टू एलोट्रॉप्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों कि फ्लोरेंस क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ था। देयर आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन आइटम्स अरेंज इन रिंग फॉर्मिंग द शेप ऑफ हॉलो स्पेरॉइड ट्यूब और सम अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका फ्लोरेंस का हो गया। हाउ इट इज़ डिफरेंट, तो इट इन डायमंड कार्बन आइटम्स आर अरेंज इन टेट्राड्रिगल स्ट्रक्चर, in graphite they are arranged in hexagonal rings while the fluorines they are arranged in ring forming a hollow spheroid। तो बच्चों ये आपका पूरा हो गया। अब सेकंड है आपको कुछ डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला H2S। तो H2S में बच्चों देखो हमने कुछ इस तरह से अच्छे से बनाया हुआ है, आपको इस तरह से पूरा बनाना है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद बच्चों आपको F2 बनाना है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। F2 वाला, F2 में आप देख रहे हो कि सिंगल बॉन्डिंग है और ये H2S में भी सिंगल बॉन्डिंग ही है, ठीक है। फिर बच्चों आपको CH4 बनाना है, H2O बनाना है, तो H2O भी बना लिया बच्चों हमने, ठीक है। ये हो गया आपका।
और फिर बच्चों आपका क्या कहते हैं CO2 भी हमने बना लिया, ठीक है। और बच्चों CH4, अब इस CH4 एक रह गया यहाँ पे हमारा CH4, वो शायद से मिस हो गया मेरे से। CH4 कैसे बन सकता है बच्चों, देखो मैं आपको यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ। अब देखो CH4 बनाना है, CH4, तो ये भी बच्चों ईजी है काफ़ी। यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्बन में लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे देखो, पहले मैं अच्छे से यहाँ पे CH4 बना देता हूँ। ये एक मैंने बना दिया, ठीक है। और फिर H बना दिया बच्चों, H में डॉट, यहाँ पे डॉट, ठीक है। आपको फिर यहाँ से एक बनाना है, यहाँ से एक बॉन्डिंग बनानी है, यहाँ से एक बॉन्डिंग बनानी है, यहाँ से एक बॉन्डिंग बनानी है। तो आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा CH4। तो मतलब ये हो गया बच्चों, आज की वर्कशीट में यही सारे क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। यही सब था बच्चों। ये CH4 में से छूट गया था, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया तो मैंने वैसे बता दिया, बाकी तो ये सारे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा का सारा काम करना है। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिएगा। बच्चों आपके कमेंट मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। दूसरा बच्चों, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। इससे बच्चों फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।